कि जोसा के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल बातें बता देता हूं। जोसा किन के लिए एलिजिबल है? तो जोसा जो है वो 75% इन पीसीएम एग्रीग्रेट होने चाहिए भाई। सबसे पहला बात तो ये है। अब आते हैं सीसेप। सीसेप क्या होता है? तो सीसेप जो जोसा में खाली सीट बच जाते हैं उसको सीसेप के थ्रू जो है उस सीट को भरा जाता है। बस सीसेप में ये होता है कि आप आईआईटी कॉलेज सीसेप से नहीं ले सकते हैं। सीसेप से आप सिर्फ एनआईटी ले सकते हैं, ट्रिपल आईटी ले सकते हैं और जीएफटीएस ले सकते हैं। आगे बात करते हैं कॉमेड के। कॉमेड के बेंगलोर के कॉलेजेस के लिए बहुत सारे कॉलेज यहाँ पे कॉमेड के में पार्टिसिपेट होते हैं और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है यहाँ पे कि आप अगर कॉलेज लेते हैं तो एक अच्छा प्लेसमेंट आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे बच्चे सीएसई के लिए बहुत ज़्यादा जाते हैं और कुछ टॉप के कॉलेजेस हैं जो काफ़ी बेहतर कॉलेजेस हैं। अब हेलो जेईई मेंस 26 एस्पिरेंट्स, आपका रिजल्ट आ चुका है और अब आप वेट कर रहे हैं कि सर मुझे कौन सी काउंसलिंग करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो मार्क्स हैं, हमारे जो परसेंटाइल आए हैं, क्या उस पर कोई कॉलेज मिलने की संभावना है। बहुत सारे बच्चे का रिजल्ट आया बट उस तरीके से नहीं आया कि उनको आईआईटी, एनआईटी या ट्रिपल आईटी जो कॉलेजेस हैं वो उनको मिल सके। तो अब सवाल ये उठता है कि कौन सी काउंसलिंग मुझे करनी चाहिए जिससे कि एक अच्छा जो कॉलेज है वो हमें मिल सके। मैं वो सारे काउंसलिंग के बारे में आपको बताता हूं जिससे कि आपको एक अच्छा सा कॉलेज आपको मिलेगा और उन काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट होने चाहिए। अगर आप या तो आपने जेईई मेंस का एग्जाम दिया होगा, आपने अगर जेईई मेंस का एग्जाम दिया होगा उसके बेसिस पे आप अपना कर सकते हैं। ठीक है, जेईई मेंस के बेसिस पे आपके दो काउंसलिंग होते हैं, एक आपका जोसा होता है और दूसरा आपका सीसेब होता है। बाकी सारे में जेईई मेंस का इंपॉर्टेंट है। जैसे कॉमेड के का अपना खुद का एग्जाम होता है, उसके बारे में मैं बताता हूँ। महाराष्ट्र का खुद का एग्जाम होता है। ठीक है, जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग होती है, फिर आपका एकेटीयू की होती है और जीजी एसआईयूपी की होती है। अब ये जो काउंसलिंग है इसके थ्रू एक अच्छा आपको कॉलेज मिलेगा। इन सारे काउंसलिंग का पूरा डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो कॉलेजेस, इसके थ्रू जो कॉलेज मिलते हैं एक अच्छा कॉलेज होता है। प्राइवेट कॉलेज से कहीं बेहतर अगर आपको यहाँ से कॉलेज मिल जाता है तो ज़्यादा सही होगा। तो चलिए मैं एक एक करके आपके साथ मैं बातें रखूंगा। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आप एक चीज गौर करिएगा कि जोसा के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल बातें बता देता हूं। जोसा किन के लिए एलिजिबल है? तो जोसा जो है वो 75% इन पीसीएम एग्रीग्रेट होने चाहिए भाई। सबसे पहला बात तो ये है। उसके बाद 65% इन पीसीएम एग्रीग्रेट एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए। ये क्लास 12th में आपका जो 12th में अगर मार्क्स आपका जो है 75% अगर पीसीएम एग्रीग्रेट नहीं है तो आप को दिक्कत होगी। जोसा की काउंसलिंग में आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। 65% पीसीएम अगर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए है तो फिर आपको नहीं होगा। टॉप 20 परसेंटाइल आपका होना चाहिए। अगर आपका बोर्ड में 75% नहीं आया तो आपके पास टॉप 20 परसेंटाइल, हर एक स्टेट का, हर एक बोर्ड का एक टॉप 20 परसेंटाइल हर साल निकलता है जो कि जोसा के वेबसाइट पे ऑलरेडी होता है। तो जोसा के वेबसाइट पे आप जैसे ही जाएंगे वहां पे आपको टॉप 20 परसेंटाइल आपको दिखा देगा कि आपके बोर्ड का टॉप 20 परसेंटाइल में आप शामिल है या नहीं है, तभी आपके लिए ये वैलिड होगा। ठीक है, अब देखिए इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कब स्टार्ट होगा? तो 3 जून से लेकर के 12 जून तक होगा, क्योंकि जे एडवांस का भी एग्जाम नहीं हुआ है। जैसे ही जे एडवांस का एग्जाम होगा और उसका रिजल्ट जो है जो 2 जून को आएगा और 3 जून से आपका जोसा का जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आप जोसा के थ्रू कौन कौन से कॉलेज आपको मिल सकते हैं? तो 23 आईआईटी कॉलेज आपको मिलेंगे, 31 एनआईटी और आईआईएसटी शिवपुर आपको मिलेगा, 26 ट्रिपल आईटी मिलेगा और मोर देन 45 जीएफटीएस आपको मिलने जा रहे हैं बच्चों। और इस डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स का पूरा वेरिफिकेशन होता है और साथ ही साथ फिजिकल रिपोर्टिंग भी यहाँ पे करवाए जाते हैं। 17 काउंसलिंग, 500 प्लस कॉलेजेज और काउंसलिंग डेट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है,
आईआईटीज के लिए आप देख लीजिए, टोटल इतने 23 आईआईटीज है आपके सामने, आप इन सारे के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। एनआईटीज टोटल आपके जो एनआईटीज है 32 आपके एनआईटीज है, यहाँ पे मैंने सारी बातें 31 एनआईटीज है और 26 आपके ट्रिपल आईटी है और जीएफटीएस है। तो इन सारे कॉलेज का आप यहाँ पे देख सकते हैं, गवर्नमेंट फंडेड ट्रिपल आईटीज कुछ ये है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ट्रिपल आईटीज कुछ ये है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो कुछ कुछ इस तरीके से ट्रिपल आईटीज है। जीएफटीआईएस टोटल आप देख लीजिए 47 आपके जीएसटीआईएस है, आपने नाम नहीं सुना होगा बहुत सारे का। तो यहाँ पे डिटेल आपको पूरा का पूरा कॉलेज का डिटेल आपके सामने दिया हुआ है। इन कॉलेज में अगर आप जाते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेहतर जीएफटीआईएस रहने वाला है, जहाँ से एक अच्छा प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो वो जोसा के थ्रू उन सारे कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा। अब आते हैं सीसेप। सीसेप क्या होता है? तो सीसेप जो जोसा में खाली सीट बच जाते हैं उसको सीसेप के थ्रू जो है उस सीट को भरा जाता है। बस सीसेप में ये होता है कि आप आईआईटी कॉलेज सीसेप से नहीं ले सकते हैं। सीसेप से आप सिर्फ एनआईटी ले सकते हैं, ट्रिपल आईटी ले सकते हैं और जीएफटीएस ले सकते हैं, ठीक है। तो सीसेप में यहाँ भी सेम आपकी जो है क्लास 12 बोर्ड में 75% चाहिए, 60% एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए चाहिए या फिर आपके टॉप 20 परसेंटाइल में आने चाहिए। इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे 30 जुलाई से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है और कब तक चलता है? फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक आपका सीसेप का राउंड चलता है। मतलब पहले जोसा होगा, उसके बाद आपका सीसेप होगा। इसमें कॉलेज कौन कौन से मिलते हैं? तो जैसा मैंने आपको बताया, आईएनआईटीज मिलेगा, ट्रिपल आईटी मिलेगा और जीएफटीएस कॉलेज आपको मिलते हुए दिखेगा। उसके बाद जैक दिल्ली की काउंसलिंग होती है बच्चों। जैक दिल्ली में आप देख लीजिएगा एलिजिबिलिटी क्या होता है। यहाँ पे भी क्लास 12 के मार्क्स इस तरीके से चाहिए होता है कि मिनिमम परसेंटेज जनरल का 70% चाहिए, ओबीसी एनसीएल का 65% चाहिए और एससी एसटी का भी आपको 60% आपको चाहिए। फॉर डीटीयू के लिए, आईजीडीटीयू डब्ल्यू के लिए और एनएसयूटी के लिए आपको, ट्रिपल आईटी दिल्ली के लिए भी ये सारे कॉलेज का आपको चाहिए, क्योंकि जैक दिल्ली से ट्रिपल आईटी दिल्ली भी आपको मिलता है। कॉलेज आपको कौन कौन से मिलेगा? तो डीटीयू मिलेगा, एनएसयूटी मिलेगा, आईजीडीटीयू मिलेगा और ट्रिपल आईटी दिल्ली मिलेगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का डेट जो है वो 21 मई से लेकर के 2 जून तक आपका टेंटेटिव यहाँ पे दिखा रहा है। आगे बात करते हैं कॉमेड के। कॉमेड के बेंगलोर के कॉलेजेस के लिए बहुत सारे कॉलेज यहाँ पे कॉमेड के में पार्टिसिपेट होते हैं और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है यहाँ पे कि आप अगर कॉलेज लेते हैं तो एक अच्छा प्लेसमेंट आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे बच्चे सीएससी के लिए बहुत ज़्यादा जाते हैं और कुछ टॉप के कॉलेजेस हैं जो काफ़ी बेहतर कॉलेजेस हैं। अब कॉमेड के बारे में आपको बता दूं तो यहाँ पे 12th का बहुत ज़्यादा नहीं, 45% जनरल का होता है। यहाँ पे कोई जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कोई लेना देना नहीं है। एक होता है मतलब कि जनरल मेरिट लिस्ट होता है, जीएम होता है और एक होम मेरिट लिस्ट होता है कर्नाटका वाले के लिए, जो कि वहाँ पे उन लोग को देखा जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख लीजिए कुछ टॉप के कॉलेजेस हैं जिसको कॉमेड के थ्रू इसमें भरा जाता है। आरबीसी है, रमैया है, बीएमएससी है, सिद्धगंगा है और सीएमआर आईटी है। बहुत सारे और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिसकी डिटेल मैं कॉमेड के को लेकर के मैं ऑलरेडी आपको वीडियो लेकर के आते रहूँगा। इंपॉर्टेंट डेट जो है वो काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन का 9 जून आपका बताया जा रहा है कि यहाँ से आपके जो है 9 जून से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी बच्चों, ठीक है। उसके बाद अगर आप जैक चंडीगढ़ की बात करते हैं तो इसकी रजिस्ट्रेशन 19 अप्रैल से लेकर के 21 जून तक आपका रहने वाला है। यहाँ पे आपका 55% 12th में चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और 50% आपके चाहिए रिजर्व कैटेगरी के लिए। कॉलेज आपको मिलते हैं यूआईईटी होशियारपुर आपको मिलता है, एसएस भटनागर आपको मिलता है, यूआईईटी चंडीगढ़ आपको मिलता है और सीसीईटी चंडीगढ़ आपको यहाँ से कॉलेज आपको मिलते हुए दिखता है। अब यहाँ पे जीजीएसआईपीयू की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखिएगा कि एलिजिबिलिटी यहाँ पे 55% है। मार्क्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपका मैंडेटरी है और रजिस्ट्रेशन इसका 19 अप्रैल से शुरू होता है और 21 जून तक खत्म हो जाता है। और कॉलेज इसमें आपको मिलता है
USIT, MAIT, MSIT और USAIR यहाँ पे कॉलेज आपको मिलता है। यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे USAP, ये सारे यूनिवर्सिटीज़ जो है यहाँ से आपको इस गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है जिसके थ्रू आपको जो ये कॉलेजेस हैं वो आपको मिलते हुए दिखेंगे बच्चों। ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो भी आपको कुछ इस तरीके से जो सारे कॉलेजेस हैं वो आपको दिखेंगे, सारा आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो आपको इसके थ्रू आपको बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होता है। AKTU की बात करते हैं, इसमें एलिजिबिलिटी 45% 10+2 एग्जामिनेशन का है और 40% आपका SC/ST का है। इंपॉर्टेंट टेस्ट डेट की अगर बात करते हैं तो 27 मई से लेकर के 15 जुलाई तक इसका जो है वो रजिस्ट्रेशन का डेट आपका रहने वाला है। यहाँ पे IIT लखनऊ आपका होगा, फिर KNIT सुल्तानपुर होगा, BIST झांसी होगा और AITD होगा। अगर आपको यूपी की काउंसलिंग करवानी है, यूपी में कॉलेज चाहिए, तो AKTU आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है और यहाँ से आपको जो है एक अच्छा कॉलेज आपको देखने को मिलता है। इसमें भी बहुत सारे कॉलेज आते हैं। महाराष्ट्र का जो कॉलेज है MHTCET महाराष्ट्र का ये काउंसलिंग होता है। यहाँ पे आपका 45% जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होता है और 40% रिजर्व कैटेगरी के लिए होता है। अगर आप इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो लगभग आपका जो है वही आपका 10 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी तक आपका एग्जाम का डेट है और काउंसलिंग जो है वो आप आफ्टर एग्जाम अभी आपका स्टार्ट हो जाएगा। अभी आपको टेंटेटिव डेट इसका नहीं आया है तो वो आपको आगे मैं बता दूंगा। इसमें भी देखिए आप COEP पुणे आपको मिल जाता है, BGTI मुंबई आपको मिल जाता है, SPC मुंबई मिल जाता है और ICT मुंबई आपको इसके काउंसलिंग के थ्रू आपको मिल जाता है। अब आगे आते हैं HSTS की बात करते हैं। 45% यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होता है और 40% रिजर्व कैटेगरी के लिए होता है। इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे देखेंगे, रजिस्ट्रेशन इसका 5 जून से स्टार्ट होगा और 9 जुलाई तक इसका रहने वाला है। BIMCE UIT कुरुक्षेत्रा मिलेगा आपको, DCRUST और उसके बाद UIT होशियारपुर आपको इसके थ्रू आपको मिलेगा। उसके बाद अम्बाला का कॉलेज है, अरावली है, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट है, BM ग्रुप है, भागवत है, फिर आपका BRCM है, अब BS इंस्टीट्यूट है, उसके बाद CH देवीलाल स्टेट इंस्टीट्यूट है। ये सारे कॉलेज इसके थ्रू आपको मिलते हुए दिख जाते हैं। REAP की बात करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए एलिजिबिलिटी 45% अनरिजर्व के लिए है बच्चों और 40% जो है वो रिजर्व कैटेगरी के लिए है। इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे 28 मई से लेकर के आपका 30 जून रहने वाला है और कॉलेज आपको जोधपुर का कॉलेज मिलेगा, RTU कोटा का मिलेगा। ये राजस्थान का काउंसलिंग है, खुद का जो काउंसलिंग होता है, जिसे बिहार स्टेट की भी काउंसलिंग होती है, सब अपने अपने स्टेट के कॉलेज की काउंसलिंग होती है। उसी तरीके से ये राजस्थान कॉलेज की जो है वो आपका काउंसलिंग है। फिर SKIT जयपुर है, CTAE उदयपुर है, यहाँ पे कॉलेज आपको मिलते हुए दिखेगा। वेस्ट बंगाल WBJE यहाँ पे आपको 45% अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है और 40% रिजर्व कैटेगरी के लिए है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते तो आपका एग्जाम जो है वो 8 अप्रैल को होने वाला है और यहाँ पे जादवपुर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, गनी खान आपको मिलता है और हल्दिया इंस्टीट्यूट जैसे एक टॉप के कॉलेज है, यहाँ से आपको प्लेसमेंट देखने को मिलता, मतलब अच्छा प्लेसमेंट देखने को मिलता है और इन कॉलेज में आप जाने के लिए आप एक बार विचार कर सकते हैं। ठीक है, सेपरेट कुछ कॉलेज है जिसका भी आपका RGIPT का आपका 2 जून से 15 जून तक आपको जो है चलेगा। RRU का 55% 45 रिजर्व होता है, फीमेल और रिजर्व कैटेगरी के लिए होता है। उसके बाद HBTU का होता है, MMMUT के लिए होता है और NFSU के लिए होता है। ये सारे जो है बहुत सारे जो है DU का खुद का आपका होता है। इंपॉर्टेंट डेट्स आप देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी 60% अनरिजर्व AWS के लिए है, 55% आपका OBC के लिए। ये क्लास 12 की बात हो रही है। ठीक है, आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, क्लास 10th का एक डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें चाहिए, ये यहाँ पे आपको सारा डिटेल दिया हुआ है। आप इसके वेबसाइट को भी एक बार
देख सकते हैं सारी चीज़ें। तो मैंने जैसा कि आपको पूरे तरीके से ये बताया कि कौन सी काउंसलिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट लेंगे, ये आपको जानना ज़्यादा जरूरी था। तो मैंने इस वीडियो में आपको पूरे तरीके से JEE मेंस 26 के बेसिस पे आप कौन कौन से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट हो सकते हैं, जिससे कि आपको एक अच्छा कॉलेज आपको देखने को मिलेगा। और बहुत सारे का सेपरेट एग्जाम होता है और सेपरेट आपका जो है काउंसलिंग भी होता है। तमाम चीज़ें मैंने आपको जानकारी दी है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हम बहुत मेहनत से आपके लिए एक वीडियो लेकर के आते हैं और मैं चाहता हूं कि आप भी इस वीडियो को शेयर करके और भी लोगों तक जो है आप पहुंचाते रहिए, क्योंकि अभी कॉलेज का सेशन होने वाला है स्टार्ट और बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स इस बात से परेशान है कि हमें कौन से कॉलेज मिलेगा और वो कॉलेज जाना है जहां से एक अच्छा प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। तो चलिए, मैंने तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में दिया है। उम्मीद करते हैं कि बहुत पसंद आया होगा और इसे शेयर आप जरूर करेंगे। शुक्रिया, जय हिंद।